सवाल ये कि ये बुलडोजर बाबा क्या वाकई में बीजेपी का वारा न्यारा कर सकता है 2024 के लिए? आइए देखते हैं मेरे सहयोगियों की ये बेहद खास रिपोर्ट। मैं पुष्कर सिंह धामी शपथ ग्रहण पुष्कर सिंह धामी का कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और जय जयकार बुलडोजर बाबा की। योगी आदित्यनाथ जहां जहां जाते हैं उनका बुलडोजर उनके आगे आगे वहां पहुंच जाता है। बुलडोजर अब सख्त कानून व्यवस्था का प्रतीक बन गया है और योगी इसका चेहरा। हमने का भी देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। वहाँ देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश चुनाव में बुलडोजर को लेकर खूब गर्मी दिखाई दी। अखिलेश यादव को लगता था कि शायद बुलडोजर के जरिए योगी पर उनका हमला लोगों को खुश करेगा, लेकिन इसी बुलडोजर को योगी ने अपना हथियार बनाकर उनके खिलाफ ही चला दिया। उनका नाम एक अंग्रेजी के अखबार ने बदल दिया और अब हम भी उनको उसी नाम से बुलाएंगे। अभी तक तो हम बाबा मुख्यमंत्री बुला रहे थे, अब वो बाबा बुलडोजर वाले बाबा हो गए। और अच्छा किया उन्होंने बुलडोजर अपना मेंटेनेंस में डाल दिया, क्योंकि जो कब्जा करेगा पीछे से राज्य सरकार का बुलडोजर भी तैयार बैठा रहता है। उन्हें मालूम है कि अगर गलत करेंगे तो राज्य सरकार ऊपर से बुलडोजर चलाने का कार्य करेगी, और बुलडोजर चलने में किसको सबसे ज्यादा परेशानी होती है? भारत माता की। योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को ऐसा लपका कि बीजेपी की हर सभा में बुलडोजर दिखने लगे। मकसद साफ था, योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा की छवि को सही साबित करना चाहते थे। यही वजह है कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक अपनी रैलियों में बुलडोजर का जिक्र करते रहे। पहले जो सरकार में थे वो यहाँ जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे, आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति को भूमाफियाओं से मुक्त कराकर वहां गरीबों के आवास बन रहे हैं, कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। ये 2000 करोड़ की संपत्ति सपा बसपा सपा बहन जी और भतीजे के राज में ये 2000 करोड़ की संपत्ति सपा और बसपा के भूमाफियाओं ने कब्जे की थी। उसको मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। दरअसल अपने 5 साल के राज में योगी आदित्यनाथ ने माफिया के कब्जे वाली जमीनों पर खूब बुलडोजर चलाए। माफिया पर हुई ये कार्रवाई योगी के सख्त प्रशासन की नज़ीर बन गई। अखिलेश ने इस कार्रवाई के जरिए उत्पीड़न का दांव खेलने की कोशिश की, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। यूपी में बीजेपी की जीत में बुलडोजर की अहमियत जश्न की इन तस्वीरों से साफ हो जाती है। बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर पर बैठकर जश्न मना रहे थे। कोई खिलौने वाला बुलडोजर सिर पर बांधे था, कोई मेहंदी में बुलडोजर बनवा रहा है, तो कोई बुलडोजर का टैटू बनवा रहा है।
चुनाव में जीत के बाद बीजेपी अब बुलडोजर वाली नीति को आगे बढ़ाने का पैगाम दे रही है। वो तो एकदम रवा हो गया है, अब तैयारी पूरी हो गई है। आप सरकार का गठन हो जाए, बुलडोजर खड़ा हुआ है। योगी के बुलडोजर का असर यह है कि बीजेपी शासित राज्यों ने अब योगी की इस नीति को अपना लिया है। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर चलता है तो अब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मामा का बुलडोजर चला रहे हैं। आज मैं ये साफ कह रहा हूं, यहां भी कह रहा हूं, चंदपुरा में और मध्य प्रदेश में जितने गुंडे और अपराधी हैं वो भी सुन लें। अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा। मैं चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी चीज। यूपी से निकली बुलडोजर वाली हवा अब मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक जाएगी। योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली चुनावी स्ट्रेटजी को अब बीजेपी हर चुनावी राज्य में अपनाएगी। वैसे भी राजनीति में प्रतीक बहुत अहमियत रखते हैं और बुलडोजर की ताकत और कानून व्यवस्था पर सियासत में बुलडोजर बीजेपी के बहुत काम आने वाला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।